नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी जो ठीक होंगे। आज जो है प्रश्नावली देखना है 1.4 के बारे में। एक्सरसाइज 1.4 में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको कैसे बनाएंगे। इसके पहले जो है आप वीडियो नहीं देखेंगे तो पीछे का वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें आपको समझ में आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बताए गए हैं और आसान भाषा में उसमें समझाने का प्रयास किया गया है। आप उस वीडियो को जो है जरूर देखें। देखना क्या है कि इसमें दिया क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो उन परमेय संख्याओं को जो है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है जो क्या शांत हो। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 10-11 क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन, और उसमें यह बताया गया था कि कौन सी संख्या जो है शांत है और कौन सी संख्या अशांत है, उसको समझाया गया था। तो वही केवल लिखे हैं जो जो शांत है उसी को लिखा गया है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन शांत है, 2 नंबर शांत है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, और एक जो है उसमें देखा जाए प्रश्न 1 में जो है 8 नंबर है, और कौन सा 9 नंबर जो है क्वेश्चन क्या शांत है। इसको बनाना कैसे है, तो भाग दे के बताना है कि इसका जो है दशमलव कितना होगा, दशमलव में इसका आंसर कितना होगा उसको बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन में है 13 और नीचे है 3125, यानी कि 3125 से भाग करना है किस में, 13 में भाग करना है। अब 13 में भाग लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो क्या करना होगा, दशमलव लेना होगा। यहाँ पे हम करते हैं कि दशमलव ले लेते हैं। दशमलव लिया जाता है तो एक जीरो यहाँ पे आता है। फिर इसमें क्या करना होगा कि एक और जीरो लेना होगा, क्योंकि 3125 से 130 कटने वाला है नहीं। फिर एक और अगर यहाँ पे जीरो लेंगे तो यहाँ भी एक और जीरो बैठाएंगे। अभी भी जो देखा जा रहा है कि एक 13 से जो है 3125 से भाग नहीं लगेगा, तो एक और यहाँ पे जीरो लीजिए, फिर यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे। ये हो गया आपका 13,000, और इस 13,000 को 3125 से भाग करना है, यानी कि देखना है कितना बार में जाएगा, 4 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 4 बार में देख लीजिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 से गुना होगा तो 4 पचे 20 की जीरो होगा, 4 दूनी 8 तो 10 की जीरो होगा, एक आएगा। और उसके बाद से 4 एकम 4 एक 5 होगा, 4 तीन कितना होगा 12 होगा। 4 बार में चल जा रहा है, 4 बार में कितना हो रहा है, ये 12,500 हो रहा है। इसमें से घटाना है, ये हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा आपका जीरो, और इसमें जब हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, फिर जो है आगे भाग करने के लिए एक और यहाँ पे जीरो ले लेना है। अब ये कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 6200 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में जाएगा। यहाँ पे एक बार में जाएगा तो 3125 हो जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे है बचेगा 9, क्योंकि जब हार से लिया जाएगा तो ये 10 हो गया, ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और यहाँ पे जो होगा 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। फिर जो है अब देखा जा रहा है कि ये कटने वाला है नहीं, यानी कि हमको यहाँ पे फिर जीरो लेना पड़ेगा। और ये जीरो लेने के बाद देखना है कि क्या ये 3 से जाएगा कि नहीं। 3 छक होता है 18, 3 से कटाने की कोशिश करते हैं, 3 से जा रहा है कि नहीं। अगर 3 से गुना करें 3 बजे 15 के 5 हो जाएगा, एक आएगा, और 3 दूनी 6, 6 एक 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा, 3 3 का कितना होगा 9 होगा। ये काफ़ी कम हो जा रहा है, 3 से 6 बार में चल जाएगा, 6 बार में पूरा तरह से कटेगा। और आप उससे 6 बार में अगर गुना करते हैं, 6 पचे 30 की जीरो, यहाँ पे 6 ले लीजिए, फिर आएगा 3, 6 दिन 12, 3 15 के 5 हो जाएगा, फिर कितना आएगा, एक आएगा, 6 कम 6 एक हो जाएगा 7, और 6 3 18। इससे क्या होगी, आपका पूरा पूरा कट जाएगा, इसे काट लेना पूरा। ये आपका जो है दशमलव वाला जो है भाग है। और इसका जो है शांत दशमलव प्रसार कितना आ गया है, आ गया है 0.00416। इसी को लिख देना है साइड में यहाँ पे, या नीचे भी लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 0.00416। इस तरीके से आप जो है जितना सारा क्वेश्चन दिया है सबको आप भाग कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो इसको जो है फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से समझाया गया है। उसके बाद से बढ़ते हैं हम इसका जो है सेकेंड प्रश्न पे। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें किस तरीके से भाग करना है। ये आपका 17 और नीचे है 8, 17/8 दिया है, इसमें भाग करना है। तो यह हो जाएगा 17 और नीचे हो जाएगा 8, इससे भाग करना है। और भाग जो होता है बिल्कुल दशमलव का भाग, जो कि आप 5 या 6 में पढ़े होंगे कि डेसिमल का जो है भाग कैसे किया जाता है, दशमलव का भाग किस तरीके से दिया जाता है। अगर दशमलव का भाग आता है तो आपको ये शांत दशमलव प्रसार लिखने में दिक्कत नहीं होगा। करना क्या होगा, हमको 8 से इसमें भाग करना होगा 17 में, तो ये हो जाएगा 8 से 2 बार में जाएगा तो 16 होगा,
फिर आएगा 1, अब नहीं कटने वाला है, दशमलव देंगे, यहाँ पे 1 जीरो आएगा, फिर 8 एकम कितना होगा, 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ से घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा और 1 जीरो ले लेना, 8 दूनी हो जाएगा आपका 16, घटेगा तो 4 आएगा, फिर 4 आ गया है, अभी भी नहीं कटने वाला है तो 1 जीरो लेते हैं हम लोग, 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब टोटल पूरा पूरा कट जाए, यहाँ वाला जो वैल्यू है इसी को लिखते हैं हम लोग कि शांत दशमलव, और ये शांत दशमलव इसका कितना आ गया है, ये लिख देना है कि 2.125 आ गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको जो है सारे क्वेश्चन को भाग करना है और आपका आंसर आते जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर जो है, ये शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं कटा के, ये हो जाएगा 3 5 15 और 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 0। सर ये है शांत दशमलव प्रसार। इसको क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार है, इसको कटा उटा के छोटा कर लिए हैं और इसको 320 से क्या करना है, भाग करना है। अभी जो है होता क्या है कि कितना बच्चे घबरा जाते हैं कि हम 320 से जो है 3 भाग कैसे करें, किस तरीके से भाग लगेगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पे दशमलव देना है, दशमलव देते हैं तो 1 जीरो यहाँ पे आता है, अभी भी ये नहीं कटेगा तो 1 जीरो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जो ये जीरो यहाँ पे लिए हैं वही जीरो यहाँ पे हमको 1 रखना है। अभी भी देख रहे हैं 320 से ये नहीं कटने वाला है, फिर क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ पे लेंगे और 1 जीरो यहाँ पे लेंगे। अब ये 320 से जो है भाग लग सकता है, पूरा नहीं लगेगा लेकिन भाग अब लग सकता है। देख रहे हैं कि 320 से इसमें भाग करना है तो ये 9 बार में चला जाना चाहिए, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 3 27 से कितना होगा 28 और यहाँ पे घटेगा तो 0 हो जाएगा। और इसके बाद से यहाँ जो होगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, बाकी यहाँ पे 2 से 2 कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका 120। अब फिर जो है भाग करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, 0 लिया जाता है। जब इससे भाग करेंगे 320 से 1200 में तो कितना बार में जाएगा भाग, ये 4 बार में तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो लेंगे यहाँ पे 3 बार में ही। और 3 बार में क्या होगा, यहाँ पे गुना होगा तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी 3 3 हो जाएगा आपका 9। और इसको जो है घटा लेना है, घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हार्सी लेने के बाद 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 11 बच रहा है, 11 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आगे ये 2 से 40। फिर आगे भाग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 0 लेना है। अब देखना है कि कितना से कटेगा, तो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में यहाँ पे जाना पड़ेगा। 7 0 0 होगा, 7 दूनी 14 के 4 होगा, 1 आएगा, 7 3 21, 21 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 3, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 160 आ रहा है। और यहाँ पे अब हमको फिर क्या करना है, एक 0 ले लेना भाग करने के लिए। अब कितना बार में चल जाएगा, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप देखें 5 से अगर हम गुना करें तो ये आ जाएगा 1600 और आसानी से पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 0 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, 5 से 15 कितना होगा, 16 होगा, यानी कि 16 से ये आ जाएगा। यहाँ पे जो आ रहा है ये संख्या, इसी को हम लिख देंगे कि शांत दशमलव, और ये कितना आ गया है शांत दशमलव, यहाँ पे आ गया आपका 0.009375, यहाँ पे ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 6 पे। इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6 पे, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे दिया है 23 और नीचे है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब ऐसे प्रश्न आ गया तो आपको लगेगा कि ये बनेगा कैसे, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। केवल आपको समझ लेना है कि नीचे करना क्या होगा। जो भी ये पावर दिया है, इस पावर को जो है, इसको फ्रैक्शन जो दिया है इसको थोड़ा सा बढ़ाइए आगे। ये दिया है 23 और ये है 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 और 5 के पावर 2 का मतलब होता है यहाँ पे 25, इसको लिख लेना है।
और 25 और 8 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका 200। 25 और 8 200 होता है, यानी कि हमको यहाँ पे जो भाग करना है, किससे भाग करना है, 200 से भाग करना है 23 में। ये भाग लगेगा नहीं, और जब नहीं लगेगा तो यानी कि हमको इसको दशमलव में लेकर भाग करना होगा। कैसे, यहाँ पे दशमलव देते हैं, यहाँ पे एक जीरो बैठेगा, उसके बाद से होगा 2 से कम 200 हो जाएगा, ये लिख देना है। और फिर यहाँ पे जो घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 30। 30 तो कटेगा नहीं, फिर यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, और जीरो लेने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 से कम जो है फिर 2 से जाएगा, और ये घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। उसके बाद से कटाने के लिए फिर जीरो लेना है, ये हो जाएगा 5 बार में कट गया, और ये आ जाएगा आपका 1000, यहाँ ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका आसानी से जो आप इसको कटा सकते हैं, और इसका आंसर जो आएगा 0.115 आएगा। लिख देना कि दशमलव प्रसार इसका जो आ रहा है ये कितना है, 0.115, ये आपका आंसर हो जाएगा। कि इसको भाग करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार में आंसर कितना होगा। क्वेश्चन आपको दिया है कि 6/15 या 8 नंबर जो है 6/15 दिया है, तो इसको देख लेना है कि क्या कटने वाला है क्या। अगर कटने वाला है तो इसको जो है कटा लीजिए, कटा लीजिएगा तो भाग करने में आसानी होगी। यहाँ पे जो है 6 और नीचे हो जाएगा 15, इसको अगर हम कटाते हैं तो 3 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और 3 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। यानी कि अब हमको 5 से भाग करना है 2 में, 5 से यहाँ पे अगर हम 2 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दशमलव ले लेंगे, यहाँ पे 0 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कट गया पूरा पूरा। यानी कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है दशमलव प्रसार में ये कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लेना है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये कितना आ गया, 0.4 आ गया है। इसके पहले जीरो लगाने पे कोई जो है दिक्कत नहीं है, आप जीरो लगा सकते हैं इसके पहले, और इसके बाद भी जीरो, इस अंक के बाद भी जीरो लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही है। अगला जो है क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पे 35 और नीचे कितना दिया है, 50 दिया है। क्या ये क्वेश्चन जो है इसमें कटने वाला है कि नहीं कटने वाला, तो जरूर कटेगा। 35 और नीचे 50, इसको कटा लीजिएगा। अगर 5 से कटेगा 35 और 50 भी अगर कटेगा तो ये हो जाएगा 7 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में। अब 10 से हमको भाग करना है किस में, 7 में करना है, तो इस 10 से 7 में भाग करिएगा तो दशमलव देना है, यहाँ पे 0, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, ये जो होगा पूरा तरह से कट जाएगा। यानी कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका 0.7 आंसर इसका आ रहा है। लिख देना है कि इसका जो दशमलव प्रसार आ गया 0.7 आ गया। उसको दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिख चुके हैं, और प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है तो उस परिमेय संख्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसके जो हर जो होता है यानी कि नीचे जो क्यू होता है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, उसके बारे में बताना है। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न पे, और प्रश्न दिया क्या क्या है, हम कैसे बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पता चल जाता है कि कोई संख्या शांत है या कोई संख्या क्या है अशांत है, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखिए कि दोनों संख्याएं जो होती है परिमेय संख्या होती है, उसी परिमेय संख्या का या तो शांत हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, अशांत हो सकता है। यानी कि ये तो ध्यान में रहेगा कि शांत रहे या अशांत रहे, वो दोनों जो होगा कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न पे, यहाँ पे अब देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये देखिएगा, तो ये आपके पास शांत दशमलव प्रसार, शांत का मतलब होता है जो दशमलव में जाके पूरा पूरा कट गया रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये हो आपका शांत, जब शांत है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, परिमेय कहेंगे लोग। अब फिर इसमें पूछा है कि जैसे हम लोग परिमेय को लिखते हैं कि P/Q के रूप में, तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में रहा होगा। तो शांत होने के लिए अभाज्य गुणनखंड होता है या तो 2 के घात के रूप में हो केवल, या केवल 5 के घात के रूप में हो, या 2 और 5 के घात के रूप में हो। तो जो संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या जो होती है वो शांत के रूप में होती है। यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि इसका जो घात होगा 2 और 5 के घात के रूप में होगा, तभी जो होगा ये शांत के रूप में है, नहीं तो ये शांत के रूप में नहीं रहता। यहाँ पे लिख देना है 2 और 5 के घात के रूप में होगा किसका गुणनखंड, तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 5 के घात के रूप में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 3 के 2 नंबर में। ये पूछेगा आपसे कि बताएं कि ये क्या जो संख्या है परिमेय संख्या है कि नहीं है, या कोई और संख्या है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर मिले, यहाँ पे दिखे कि यहाँ पे कोई नंबर है और इसमें बीच बीच में जो है कोई नंबर क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो होगा और बढ़ते जा रहा है, जीरो की संख्या बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे जो है 4 जीरो होगा। जब ऐसे जीरो की संख्या बढ़ रहा है, यानी कि ये और लास्ट में ये भी दिया होगा डॉटेड लाइन में, तो ये जो होगा परिमेय संख्या ना होकर कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे इसको लिख देना अपरिमेय संख्या। अब इसके P/Q के रूप में अपरिमेय संख्या तो होता नहीं है, इसलिए इसके हर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं लोग कि इसका हर जो होगा 21 रूप में होगा, बस केवल लिख देना है कि अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं इस पे, और ये जो होगा यहाँ पे जो मिल रहा है इसे क्या कहेंगे लोग, परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे।
तो सबसे पहले देखिएगा तो ये जो संख्या है ये शांत है कि अशांत है, तो ये अशांत के रूप में है, वो भी अशांत में अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है कि कोई नंबर जो होगा बार बार रिपीट करता है, उसी को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे 0.3 और इस पे रेकरिंग कर दिया, इसका मतलब होगा 3 बार बार रेकरिंग करेगा। यहाँ पे 3 जो होगा बार बार आएगा, इसी को हम लोग कहेंगे लो आपका 0.3 या 3 पे रेकरिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे कोई संख्या ऐसे दे रहा है 0.3, 5, 6, 7, 8 और या 5 दे रहा है, इस पे रेकरिंग डाल रहा है, इसका मतलब क्या होगा 7 5 7 5 7 5 जो होगा आते रहेगा। ऐसे जो होगा 3 5 6 फिर 7 5 फिर 7 5 6 7 5 ऐसा आता रहेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है अशांत है, और भी अशांत में अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब हो गया कि जो इसमें संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट कर रही हैं। इसके बारे में ये तो हो जाएगा। अब अशांत है तो परिमेय नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है, इसे हम लिख देंगे कि परिमेय संख्या है। और इसके हर के गुणनखंड के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो हर के गुणनखंड के बारे में यही कहा जा सकता है, इसमें जो होगा 2 और 5 के घात के रूप में संख्या तो जरूर आएंगे। इसके q का जो हर का गुणनखंड होगा इस रूप में होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि उसमें 3 आ गया हो, या हो सकता है कि 7 आ गया हो, या हो सकता है कि इसके साथ 11 आ गया होगा, 13 आ गया होगा। यानी कि ये 2 और 5 अभाज्य संख्या के साथ साथ कोई और भी अभाज्य संख्या उसके साथ आ जाती है, तो संख्या जो होती है अशांत के रूप में होती है। और वो अशांत संख्या को भी हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको बताएं कि किस प्रकार से आपको जो है इसमें कहीं दिक्कत हो रहा होगा, तो उसका हम पुनः जो है बताने का प्रयास करेंगे। और फिर जो है आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।